कि इस पूरी दुनिया में विवाह एक अटूट और पवित्र बंधन है। आप ये सोच रहे होंगे कि विवाह वो भी अटूट और पवित्र बंधन, ये भला कैसे संभव है? क्योंकि आजकल तो विवाह टूट जाते हैं, शादी के बाद डिवोर्स हो जाता है। और पवित्र कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पे तो लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि आपको विवाह का असली मतलब अभी तक समझ नहीं आया। आज मैं इसके बारे में जो भी अपने विचार रखूँगा, जो भी मैं बात बोलूँगा इसके बारे में, हो सकता है दूसरों की नज़र में, आपकी नज़र में, सबकी नज़र में वो अलग हो। कोई कुछ भी समझ सकता है मेरी बात का मतलब, पर मैं आज जो बोलूँगा वो बिल्कुल सही है और रियलिटी के बेस पे है। मैंने कहा कि विवाह एक अटूट और पवित्र बंधन है। ऐसा इसलिए कहा मैंने क्योंकि अगर आपका सही समय पर सही इंसान के साथ विवाह होगा तो वो कभी नहीं टूटेगा, उसमें कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन अगर ये सही समय पर ना हो, सही इंसान के साथ ना हो, तो ये टूटेगा ही टूटेगा। कैसे? लड़ाई झगड़ों के कारण। इसका एग्जाम्पल आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं इस पूरी दुनिया में, है कि नहीं? मुझे नहीं पता कि जो भी मुझे सुनेगा कि उसकी शादी हो गई है कि नहीं हुई है, उसके क्या विचार है विवाह के बारे में और क्या नहीं। पर मैं आज जो भी बोलूँगा, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भी आपको इसको समझना चाहिए, और जिसकी शादी नहीं हुई है उसको भी इसका मतलब समझना चाहिए। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि जिससे हम प्रेम करते हैं हमारा विवाह उसी से होना चाहिए, हम तभी जीवन भर खुश रहेंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनसे वो प्रेम करते हैं, उनसे विवाह करते हैं और जीवन भर सुखी रहते हैं। पर आपने कभी इसके पीछे का कारण नहीं समझा, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सुखी नहीं रह पाते अपने प्रेमी, अपने प्रेमिका के साथ विवाह करने के पश्चात। कारण क्या है? आपको ना इसका मतलब समझना है। विवाह एक बंधन है। कैसा बंधन? एक पवित्र बंधन जिसमें दो साथी जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं, और उस रिश्ते में जो कुछ भी वचन है, होते तो है वैसे भी कुछ नियम तो होते हैं जो भी रिश्ते होते हैं उनमें, तो उन सबको भी निभाना पड़ता है साथ चल करके। रिश्ते बनाने आसान है लेकिन उनको निभाना उतना ही कठिन। ये सब जानते हैं लेकिन इस बात को कभी ध्यान से समझते भी नहीं है, इसलिए वो कभी भी उनकी लड़ाई झगड़े जो होते हैं उसको ठीक से नहीं देख पाते, उस समस्या को नहीं सुलझा पाते। आपको विवाह का असली मतलब समझना है। अभी मैं कह रहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि जिससे वो प्रेम करते हैं हमें उसी से विवाह करना चाहिए, तभी हम जीवन भर खुश रहेंगे। परंतु ऐसा नहीं होता ज़्यादातर लोगों के साथ। इसके पीछे कारण ये है कि वो जिसे अपना प्रेम समझते हैं बाद में उसी को विवाह के बंधन में बांध देते हैं, जबकि प्रेम तो आज़ादी मांगता है। अगर इसको आप विवाह जैसे पवित्र बंधन में बांध दोगे तो वह टूट जाएगा, और रिश्ता भी टूट जाएगा, वो प्रेम भी प्रेम नहीं रहेगा, उसमें कड़वाहट आ जाएगी। इसी कारण से जिससे आप प्रेम करते हो उसी से आप उतनी नफरत करने लग जाओगे जितना आप उससे प्रेम करते हो। इसके पीछे क्या वजह है कि जिससे आप प्रेम करते हो आपने उसी प्रेम को किसी बंधन में बांध दिया। वो बंधन जो जीवन भर आपको निभाना ही पड़ेगा, अपने साथी के साथ चलना भी पड़ेगा, उसको समझ के उसको संभालना भी पड़ेगा। रिश्ते अपने आप नहीं संभलते, उन्हें संभालना पड़ता है। कभी आपको खुद भी समझना पड़ेगा, खुद भी अपने साथी को समझाना पड़ेगा, खुद आपसे गलती होगी उसको भी मानना पड़ेगा।
विवाह में आपको बहुत तरह के नियम होंगे, उसका पालन करना पड़ेगा, उन सभी वचनों को पूरा करना पड़ेगा जीवन भर। अगर ऐसा ना हो तो वो विवाह टूट जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। विवाह का असली मतलब बहुत से लोग नहीं समझ पाते। दूसरे लोगों के लिए विवाह का मतलब ये आज कुछ और ही बन गया है। कोई विवाह का मतलब समझता है अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करना, कोई विवाह का मतलब समझता है सिर्फ अपने घर को चलाना, कोई विवाह का मतलब समझता है बच्चे पैदा करना। किसी के लिए विवाह का मतलब कुछ भी हो सकता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये जीवन भर साथ चलने का एक बंधन है। यहाँ पे आपकी ज़रूरत के हिसाब से क्या, अगर आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। विवाह कोई ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से आप कभी किसी के साथ विवाह करोगे वो गलत ही साबित होगा। नहीं होता यकीन तो अपने आसपास देख लो, पूरी दुनिया में यही होता है। जहाँ पे आप विवाह ज़रूरत के हिसाब से करोगे वहाँ पे आपको नुकसान ही देखना पड़ेगा। ज़रूरत तो परिस्थितियों के हिसाब से ही पूरी हो सकती है। अगर आप चाहो तो खुद भी कर सकते हैं। इसे मैंने पहले भी किसी ऑडियो में बोला है कि विवाह कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि विवाह करना ज़रूरी है। हाँ ठीक है, इसको मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ वो आपके एंगल से देख रहा हूँ, समझ भी पा रहा हूँ, उनकी बात को समझ भी पा रहा हूँ। जो वो बोलते हैं कि विवाह करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी इसकी, चलो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते तो क्या होगा। अगर आप जीवन भर विवाह नहीं करोगे तो आप अकेले पड़ जाओगे, आप अकेले पड़ जाओगे। इससे अच्छा है आप सन्यासी बन जाओ, इससे अच्छा तो यही होगा। अगर आप विवाह करोगे तो आपके साथ एक साथी होगा जो आपके साथ रहेगा जीवन भर, आपको समझेगा, आपकी हर समस्या का समाधान निकालेगा, आपके साथ खड़ा होगा हर एक मुश्किल में, आपका साथ देगा। अब अगर ऐसा आपको साथी चाहिए तो आपको ठहरना भी पड़ेगा, आपको संभलना भी पड़ेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में आप इतना बड़ा निर्णय लोगे तो उतनी बड़ी गलती कर बैठोगे, उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। मैं कई बार कहता हूँ अपने घर में, अपने आसपास जितने भी लोग हैं मुझे मिलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि विवाह करना एक बहुत बड़ा निर्णय है, जीवन भर साथ निभाना पड़ता है। ये इतना बड़ा निर्णय है तो इसमें अगर आपने कुछ भी गलती की तो जीवन भर पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, पर लेकिन कोई भी मेरी बात को समझता नहीं, लिटरली नहीं लेता। क्या करूँ, मैं भी उन्हें नादान बच्चे समझ करके छोड़ देता हूँ। चलो वो भी ना समझे, क्या करना, समझता मैं उनकी भावनाओं को। ये मैंने जो भी कहा ये मैंने दूसरों की नज़र में उनको ये बताने के लिए कहा, क्योंकि दूसरों को यही लगता है कि विवाह करना ज़रूरी है, जबकि मैं कहता हूँ कि ज़रूरत के हिसाब से नहीं करो। ज़रूरी है मतलब ज़रूरत के हिसाब से करना। आपको जब इसकी एक्चुअल में पता चलेगी ना इम्पोर्टेंस, समझ आएगा इसकी जगह क्या है, तब आप देखोगे। चलो मैं आपको इसके कारण भी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, जल्दबाजी में इतने बड़े बड़े डिसीजन क्यों ले लेते हैं और इतनी बड़ी गलती क्यों कर बैठते हैं, बाद में उनको पछताना पड़ता है, क्यों होता है ऐसा। चलो मैं आपको इसका कारण ही बता देता हूँ। इसका एक कारण है, सब लोगों की एक ही कंडीशन हो चुकी है। जब हमारे यहाँ पे मैं देख रहा था अपने मोहल्ले में लॉकडाउन के टाइम पे, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा विवाह हुए। मैं समझ गया कि लॉकडाउन के बाद सब लोग घर में बैठे हुए बोर हो रहे, अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, उनको कोई ना कोई चाहिए जो उनके इस बोरिंगनेस को ख़त्म कर सके। पर क्या करूं, कारण एक ही है, सब लोगों को यही लगता है कि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अब एक लड़का है तो वो लड़की के पीछे भाग रहा है, लड़की है तो वो लड़के के पीछे भाग रहा है, कहीं और जा ही नहीं रहे, जहाँ भी जा रहे हैं वहीं पे फंस रहे हैं। क्या वजह है,
कभी भी किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, उसकी सही ज़रूरत को नहीं देखा कि उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, उसकी सही जगह क्या है। जैसे कि पानी पीना तब जब आपको प्यास लगेगी, 24 घंटे पानी नहीं पी सकते आप, उसकी आपको इम्पोर्टेंस पता है। लाइफ में हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप अटक जाओगे। विवाह की क्या जगह है उसकी भी आपको पता होनी चाहिए वजह, नहीं तो आप अटक जाओगे और भटक जाओगे। यही एक कारण है जो कोई नहीं देखता कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबको लगता है कि ये ज़रूरी है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब किसी को भी लग सकता है, किसी भी लड़के की या लड़के की माँ को, कि मुझे घर में बहू की ज़रूरत है। और बाद में उसी से लड़ते हैं, बाद में पछताते हैं, बोलते हैं कि ऐसी बहू आ गई, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? बाद में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ के साथ घर से भाग जाते हैं, उनके माँ बाप को पछताना पड़ता है। इसके पीछे क्या वजह है? ज़रूरत। वो ये नहीं देखते कि उस लड़के की या लड़के की सही जगह क्या है, सही समय क्या है। मैं तभी कहता हूँ कि सही समय पर सही निर्णय लो। अब निर्णय भी जो भी आप लोगे उसके हिसाब से ऐसा ही परिणाम आपको मिलेगा, है कि नहीं? अब अगर आप विवाह जैसा इतना बड़ा निर्णय ले रहे हो तो उसको सही समय पर लो ना, सही समय पर। अब समय सही आता है तो कभी लाना भी पड़ता है कि नहीं? अब मैं थोड़ा सा ऐसे विचार बोलूँगा, ऐसी बातें बोलूँगा जो हो सकता है आपकी समझ से परे हो। मैंने स्टार्टिंग से कहा कि इस दुनिया में विवाह एक पवित्र बंधन है, अटूट बंधन है जो कभी नहीं टूटता, पवित्र है, उसमें कभी भी कुछ भी मिलावट नहीं होते। इसलिए क्योंकि अगर ये सही समय पर सही इंसान के साथ हो तो, जैसे कि बैलगाड़ी में 2 टायर एक जैसे होते हैं, दोनों पहिए बराबर होते हैं, तभी बैलगाड़ी सही सलामत चलती है। रास्ते में कितने भी गड्ढे आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कुछ भी आए, वो तब भी संभल जाते हैं। ऐसे ही ये 2 साथी होने चाहिए विवाह में, जो एक दूसरे का हर मुसीबत में साथ दे। जब एक की तरफ गड्ढा है तो दूसरा झुक जाए और दूसरे को भी बचा ले। ऐसे कि किसी से अगर कोई गलती हुई तो खुद झुक जाए, क्योंकि कई बार रिश्तों को संभालने के लिए खुद को भी झुकाना पड़ता है। आप किसी के सामने झुकने से छोटे नहीं हो जाओगे, क्योंकि रिश्ते बचाने हैं तो कभी कभी झुकना भी पड़ता है। अगर आप 2 नहीं 1 हो तो उसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। जिससे आप प्रेम करते जरूरी नहीं कि उसी से आपका विवाह हो, क्योंकि विवाह एक बंधन है, प्रेम कभी बंधन नहीं होता। अगर उसी प्रेम को आप बंधन से जोड़ दोगे शादी जैसे, तो वो भी टूट जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा ना कि जिससे आप जितना प्रेम करते हो बाद में उतनी नफरत करने लग जाओगे, क्योंकि आपने उसी को ही बांध दिया जिससे आप प्रेम करते हो। तरह तरह की अपेक्षाएं से, यानी कि एक्सपेक्टेशंस ही होते हैं हर एक रिलेशनशिप के टूटने की जड़, और उसमें लड़ाई झगड़े होने की जड़। एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ख़त्म कर दो, रखनी है तो रियलिस्टिक रखो। ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखो जैसे कि वो खुद पूरी कर सके, उसी के हिसाब से, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। क्या लगता है आपको? और मैंने ये जो भी कहा इसमें क्या कुछ गलत रहा? मैं ऐसे तो कभी कुछ गलत कहता ही नहीं हूँ, पर मैं कभी कभी समझ भी नहीं पाता कि दूसरे मुझे क्यों नहीं समझते। इसमें मैं कभी प्रयास ही नहीं करता। चलो इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इससे रिलेटेड बहुत डीप है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन जो भी है आपके, उनके अलावा ये जो रिलेशनशिप है शादी के बाद का, वाइफ और हस्बैंड का, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कठोरता होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रांग होना चाहिए बहुत। क्योंकि इसके बाद आपके साथ कोई दूसरा तो होगा नहीं। आप कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, अपने भाई बहनों से नहीं कर सकते, आपको अपने ही पार्टनर के साथ करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो होना भी चाहिए ना जो आपकी बात को समझ सके।
आपके हर ड्रीम्स को पूरा करे, आपकी कुछ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे, आपकी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाले, हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा हो। जब आप परेशान हो तो वो भी आपको देख के परेशान हो जाए, है कि नहीं। इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए, हैंडल करने के लिए 3 ही चीज़ें काफ़ी है। सबसे पहला आ गया अंडरस्टैंडिंग, जो रूट कॉज है। अंडरस्टैंडिंग ही रूट कॉज है हर एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने का, अब चाहे वो कोई भी हो। दूसरा सबसे बड़ा वो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट, अब आप रिस्पेक्ट करोगे खुद की तो किसी और की भी करोगे, अपने पार्टनर की भी करोगे। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ट्रस्ट होना चाहिए। रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें होती है बेसिक सी, जो आपको खुद देखनी है। ये कभी भी मत समझना कि विवाह करना कोई ज़रूरत है। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपकी कंडीशंस के ऊपर, और कुछ भी नहीं। तो आज की इस ऑडियो को मैं सिंपल तरह से समरअप करूँ, इस विवाह से रिलेटेड कुछ बातें सिंपल करके आपको बोलूँ तो वो ये है कि कभी भी इसको ऐसे मत लेना कि बहुत छोटा डिसीजन है। इसको कभी भी ऐसे मत लेना कि ज़रूरत के हिसाब से मैं इसको कर रहा हूँ, यानी कि विवाह मैं ज़रूरत के हिसाब से कर रहा हूँ, अपने पार्टनर को चुन रहा हूँ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ऐसे इसको कभी भी मत लेना, नहीं तो आप बहुत बुरी कंडीशंस में फंसोगे। और इसमें एक तीसरी चीज़ हमेशा याद रखना कि इसको सही समय पर सही इंसान के साथ ही लेना है, इस निर्णय को गलत समय पर गलत इंसान के साथ नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। स्टार्टिंग आप कर सकते हो फ्रेंडशिप से, चाहो तो आप ज़िंदगी भर फ्रेंडशिप में भी रह सकते हो। और इसी के साथ अगर मैं एक और बात बोलूँ, छोटी सी राय दूँ, तो वो ये है कि इसके लिए कभी भी किसी को भी फोर्स मत करना, चाहे वो कोई भी हो, आपके बच्चे हो, आपके कोई भी हो, भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, फोर्स मत करना। इससे आपको भी और उनको भी पूरा ही परिणाम देखने को मिलेगा। तो विश ऑल द वेरी बेस्ट। आज की इस ऑडियो में बस इतना ही काफ़ी है।